जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि पुलवामा के अटैक के बाद पूरे मुल्क में हालात जो हैं काफ़ी गुस्सा है मुल्क के अंदर। देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंगर और इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई। और ऐसे में अनफॉर्चुनेटली पूरे मुल्क में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे हॉकिश लोग हैं जो पूरा जो गुस्सा है, जो एंगर है, उसको कश्मीर की तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं। और हमने अभी हाल ही में पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में पकड़ दकड़ का एक नया माहौल शुरू हो गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की और भी बढ़ोतरी की गई है। हुर्रियत के लीडर्स, सेपरेटिस्ट लीडर्स और जमात इस्लामी के एक्टिविस्ट को, अहले हदीस और दूसरी जितनी भी जमातें हैं जिनकी आइडियोलॉजी अलग अलग से है, उनको रातों रात पकड़ के बंद किया जा रहा है और सैकड़ों में इनकी तादाद हो गई अभी तक। दे आर इन हंड्रेड्स नाउ। दिस इज़ क्रैकडाउन जो इस वक्त चल रहा है, जिसकी वजह से देयर इज़ अ लॉट ऑफ टेंशन एंड अनसर्टेनिटी पूरे जम्मू कश्मीर में। उड़ी हादसे के बाद और 2016 के बाद मैंने इस चीज़ को अवॉइड किया था, जिसके लिए मुझे बार बार कहा जाता है कि शी इज़ सॉफ्ट ऑन सेपरेटिज्म एंड वगैरह। उस वक्त भी ये बात चली थी कि वी शुड क्रैक डाउन ऑन सेपरेटिस्ट लीडर्स, ऑन जमात इस्लामीज़ एंड अदर एलिमेंट्स, इवन मौलवीज़, विच आई रिफ्यूज़ टू डू। पर आज बिल्कुल वही हो रहा है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में जो है आपने खुद ही देखा कि कितना टेंशन है, किस किस्म के हालात हो रहे हैं। और ऐसे में पूरे मुल्क में इस वक्त कुछ ऐसी ताकतें हैं जो जंग की बात कर रहे हैं। देयर आर क्राइज फॉर वॉर, जो वॉर मॉन्गर्स हैं, वॉर की बात कर रहे हैं। और इसका भी जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जब भी जंग होती है हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में, उसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो हमारी रियासत को उठाना पड़ता है। चाहे कोई भी वॉर हो, 47 हो, 65 हो, 71 हो, 99 हो, हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों को दे हैव टू पे विद देयर ब्लड। और अब इसके अलावा, इसके एडिशन में बाकी तो जितना भी पकड़ दकड़ है, सिक्योरिटी फोर्सेस का जमावड़ा है, ये तो आदत हो गई है जम्मू कश्मीर के लोगों को। मगर जो इस वक्त सबसे बड़ी जो मुझे इसमें ख़तरनाक बात नज़र आ रही है वो आर्टिकल 35A जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इसके बारे में काफ़ी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है पूरे मुल्क में। आर्टिकल 35A इज़ अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 370 विच कन्फर्स सर्टन राइट्स, एंड कुछ राइट्स वो यहाँ के जो परमानेंट सिटीजन्स हैं उनको देते हैं, जैसे ज़मीन ख़रीदने का राइट, जैसे यहाँ के गवर्नमेंट जॉब्स में राइट, और भी कुछ ऐसी चीज़ें विच इज़ अ मैटर ऑफ राइट, नॉट एज अ प्रिविलेज। बिकॉज जम्मू कश्मीर, प्लीज़ नोट इट, जम्मू कश्मीर इज़ अ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट which acceded to India under certain conditions, and the condition is Article 370, जिससे हमारी अपना जो तशख़्ख़ुस है, हमारी आइडेंटिटी मेंटेन हो, ताकि बाहर से लोग आके यहाँ ज़मीन ख़रीद के यहाँ हमारी डेमोग्राफी को चेंज ना करें, जिसके और हमारा जो अपना एक कश्मीरियत है, हमारा अपना जो एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट की जो एक आइडेंटिटी है, उसको बरकरार रखा जाए। और यही वजह है कि जब हमने बीजेपी से हाथ मिलाया तो पूरे 2 साल तक हमने इन सब चीज़ों को रोक दिया। और आज हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में केस है। हालांकि हम सुप्रीम कोर्ट के बहुत शुक्रगुजार हैं, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने, जब हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे कश्मीरी लोगों को बाहर के रियासतों में सताया जा रहा था, किसी ने बात नहीं की। Supreme Court came to our rescue. We are grateful to Supreme Court for that. But at the same time, unfortunately, जब भी इलेक्शंस होते हैं, जम्मू कश्मीर कहीं ना कहीं इलेक्शन का हिस्सा बन जाता है पूरा कंट्री में। आपको याद होगा 2014 के इलेक्शन से पहले अफजल गुरु was sent to gallows in a hurry, और उस वक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि it is to satisfy the collective conscience of the country। और आज फिर सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है। वी हैव वेरी हाई रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट फॉर द सुप्रीम कोर्ट। पर मैं उम्मीद करती हूँ कि इस पे कोई फ़ैसला करने से पहले वो इस बात को समझें कि जो हमारा रिश्ता है मुल्क के साथ, जो ब्रिज है, वो आर्टिकल 370 जिसका 35A इज़ अ पार्ट, any unnecessary fiddling with or tampering with it will
undermine and nullify the very contract that legitimizes JK accession with India. I want it to be noted down. जो जम्मू कश्मीर के एक्सेशन को लेजिटिमाइज करता है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल शक्ल देता है, वो नलीफाई हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा उस वक्त जिस वक्त आप 35A के साथ कोई फिडलिंग करेंगे। तो इसलिए मेरी यही गुजारिश है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो जो उसके नताइज होंगे, मैंने पहले भी कहा है, मेरी बात बहुत बुरी लगी, मैंने कहा जो जम्मू कश्मीर में इस मुल्क का झंडा उठाते हैं, शायद उनके लिए उस झंडे को कांधा देना भी मुश्किल हो जाएगा। हाथ में उठाने की बात तो बहुत दूर है, उसको कांधा देना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं बहुत ही हम्बल सबमिशन इज़ टू द पावर्स इन द कंट्री जो इस वक्त बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई एश्योरेंस अभी तक नहीं आ रहा है इस पे, और मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि डोंट प्ले विद फायर, आग के साथ मत खेलिए, आग के साथ मत खेलिए, 35A के साथ फिडल मत कीजिए। अगर आपने ऐसा किए, इसके नताइज इतने ख़तरनाक होंगे जितना आपने 1947 से लेके आज तक कभी जो नहीं देखा है वो देखने को मिलेगा। और मैं आपके थ्रू जो जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ख़ासकर जो यहाँ हमारी रीजनल पार्टीज़ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आई एम इन कॉन्टैक्ट विद उमर अब्दुल्ला साहब, मैंने उनसे भी बात की कि वी शुड हैव अ स्ट्रेटजी। हमारे पास मिलके हमें सबको एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि आर्टिकल 35 के ऊपर कोई अटैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इस पर अटैक होता है तो मुझे नहीं मालूम कि जम्मू कश्मीर के लोग तिरंगे को छोड़ के कौन सा झंडा उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और जब उठाएंगे तो फिर ये ना कहना कि हमने पहले आपसे कहा नहीं था। हमसे डोंट पुश द पीपल ऑफ जम्मू कश्मीर स्टेट टू द वॉल। एंड आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट जितनी भी हमारी पार्टीज़ हैं यहाँ जम्मू कश्मीर में, आज सोल साहब का भी एक स्टेटमेंट आया, उसमें उन्होंने भी यही बात कही कि भाई हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। मैं भी समझती हूँ हम सबको इकट्ठा होना चाहिए, इकट्ठे बैठना चाहिए, चाहे ऑल पार्टी मीटिंग हो या कोई दूसरा तरीका किया जाए जहाँ हम सब लोग बैठ के एक स्ट्रेटजी चाक आउट करें कि 35A को कैसे बचाया जाए। क्योंकि अगर इसके साथ छेड़छाड़ की गई तो उसके बाद 35A को बचाने वाली बात नहीं होगी। मुझे लगता है कि पूरे जम्मू कश्मीर को बचाने का किस तरह बचाएंगे आप, ये सवाल मेरे ख्याल में मरकज़ के सामने बहुत बड़ा सवाल बन के खड़ा हो जाएगा। सो आई वुड लाइक टू अपील टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज़, टू नेशनल कॉन्फ्रेंस, टू कांग्रेस एंड अदर लाइक माइंडेड, तारिगामी साहब एंड जो बाकी लाइक माइंडेड है, गुलाम हसन मीर साहब, हकीम यासीन साहब, इंजीनियर रशीद साहब, सबको मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करना, अपील करना चाहती हूँ कि हम सब लोग इकट्ठे बैठें और डिसाइड करें कि हमें आगे क्या करना है, किस तरह से हमने अपनी शिनाख्त, अपनी आइडेंटिटी को बचाना है। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द